हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में, जिसमें हम फार्मा मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में हम न्यू प्रोडक्ट डिसीजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रोडक्ट पोजीशनिंग तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है इसे देख लेते हैं। चलो तो देखो समझते हैं न्यू प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है, ठीक है। New product development is the process of creating a new product and bringing it to the market। देखो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, यहाँ पे हम नए प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाने का काम करते हैं, उसे ही हम न्यू प्रोडक्ट डिसीजन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट डिसीजन हेल्प्स गाइड द बिजनेस इन द राइट डायरेक्शन। जो हम नए प्रोडक्ट के प्रति जो डिसीजन लेते हैं वो हमारे बिजनेस को राइट डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो देखो ये सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं किसी न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम इस पे बाद में आएंगे, पहले हम इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर हम इसे रिकॉल करेंगे स्टार्ट के थ्रू, ठीक है। अब देखो पहला है हमारा पॉइंट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में पहला पॉइंट आता है हमारा आइडियाज़ जनरेशन, ठीक है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हमारा पहला मेन रोल क्या होता है, मेन गोल है उसके प्रति कि पहली बात तो हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले हमें उसका आइडिया ही तो आएगा। तो पहला पॉइंट हो गया आइडिया जनरेशन। देखो इसमें आता है दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर न्यू आइडियाज आर क्रिएटेड। ये सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले, ठीक है। यहाँ पे न्यू आइडियाज आते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड है चूजिंग द राइट आइडिया आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग गुड डिसीजन अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट। और आइडियाज तो आते हैं, ठीक है, उसमें से राइट मतलब कि सही आइडिया को चूज करना ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट गुड डिसीजन होता है किसी भी नए प्रोडक्ट को बनाने से पहले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेकार आइडिया को चूज कर लिया और वो आइडिया चला ही नहीं, ठीक है। तो उसमें से हमें राइट आइडिया को चूज करना है, ये हमारा एक गुड डिसीजन होगा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि गुड डिसीजन लेना कोई भी न्यू प्रोडक्ट को बनाने से पहले, ठीक है। तो देखो पहला हो गया। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया, ठीक है। देखो पहला पॉइंट था हमारा आइडिया जनरेशन, हमें आइडिया आ गया उसमें से, ठीक है। अब करेंगे हम स्क्रीनिंग, ठीक है। देखो आफ्टर जनरेटिंग आइडियाज हमें आ गए, ठीक है। बैड वन शुड बी रिमूव्ड क्विकली। हमने उसमें से जो बुरे आइडियाज थे उन्हें जल्द से जल्द रिमूव कर दिया, ठीक है। देखो सेकेंड पॉइंट है अ टीम और कमेटी शुड रिव्यू द आइडियाज टू एंश्योर ओनली गुड वन मूव फॉरवर्ड। और जो टीम और कमेटीज होती हैं, ठीक है, वो जो आइडियाज़ आए हैं, ठीक है, जो आइडियाज़ हमें सही आइडियाज़ आए हैं उन्हें चेक करेंगी कि वो सही है कि गलत है, ठीक है। उसमें से सही आइडियाज़ को निकालेंगी, मतलब गुड आइडियाज़ को जो क्या करेंगी वो लेंगी और आगे के लिए फर्दर प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड कर देंगी, ठीक है, आगे के प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा हुआ कि हमें आइडिया आए, उसमें से फिर हमने की स्क्रीनिंग की, मतलब कि गुड आइडियाज़ को सेलेक्ट किया और बैड को रिमूव किया, ठीक है। अब देखो थर्ड है हमारा कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, ठीक है, जिसमें से कंसेप्ट को डेवलप किया फिर उसके बाद टेस्टिंग की, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आता है वंस एन आइडिया इज सेलेक्टेड it is developed further and tested with a small group of customer। एक बार अगर हमें आइडिया आ गया, हमने आइडिया को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इट इज़ डेवलप बाय फर्दर, उसे फिर फर्दर डेवलप किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा कुछ कस्टमर, मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर पे उसे टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। देयर फीडबैक हेल्प डिसाइड वेदर द आइडिया शुड बी प्रोसीड। फिर हम कुछ कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो हमें आइडिया आया है, फिर हम उन कस्टमर्स को बताते हैं अपने आइडियाज़ के बारे में कि हमारा ये आइडिया वर्क करेगा कि नहीं करेगा कस्टमर्स पे, कस्टमर्स को हमारा प्रोडक्ट पसंद आएगा कि नहीं आएगा, उनसे हम फीडबैक लेते हैं कि हमारा ये आइडिया चलेगा कि नहीं चलेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट होता है हमारा कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, जो हमारा आइडिया हमें डेवलप किया है, ठीक है।
देखो फोर्थ है हमारा बिजनेस एनालिसिस। देखो इसमें क्या आता है, आफ्टर फाइनलाइजिंग द कंसेप्ट द कंपनी एग्जामिन्स वेदर द प्रोडक्ट और सर्विसेज विल बी प्रॉफिटेबल। देखो उसने कंसेप्ट को फाइनलाइज कर लिया, ठीक है। फाइनलाइज करने के बाद द कंपनी एग्जामिन, कंपनी ये देखेगी कि वो प्रोडक्ट और वो सर्विसेज हमारे लिए मतलब कंपनी के प्रति प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगी कि नहीं करेंगी। मतलब कंपनी ने कंसेप्ट तो सेलेक्ट कर लिया और जो प्रोडक्ट वो बनाना चाह रही है मतलब बनाएगी, ठीक है, वो प्रोडक्ट उसका चलेगा भी कि नहीं चलेगा और वो प्रोडक्ट कंपनी को प्रॉफिट देगा भी कि नहीं देगा। ऐसा तो नहीं है कि उसने प्रोडक्ट बना के रख दिया, पता चले उससे कोई प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है। तो ठीक है, उसमें हम देखेंगे बिजनेस एनालिसिस के बारे में, ये देखेंगे क्या कहते हैं हमारी जो प्रोडक्ट और जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे मार्केट में वो हमें प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगी कि नहीं करेंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ वन। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या आएगा, देखो इफ़ आइडिया इज़ अप्रूव, जो भी हमारे को आइडिया आया, जो भी हमने सेलेक्ट किया, फिर उसे टेस्ट किया, फिर उसे एनालाइज किया, ठीक है, अगर वो आइडिया अप्रूव हो गया, ठीक है, तो द प्रोडक्ट इज़ डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस्ड, फिर उसकी प्रोडक्ट को हम डेवलप करेंगे और बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। जो अगर हमारा आइडिया अप्रूव हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनाना शुरू होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ वन, टेस्ट मार्केटिंग, ठीक है। देखो इसमें क्या आएगा, a small quantity of product is sold in selected location to see how customer respond। देखो एक स्मॉल क्वांटिटी मतलब एक छोटे स्तर पर हम अपना प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होगी उसे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे बेचेंगे, ठीक है। अब एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को हम बेचेंगे उसके लोकेशन मतलब सेलेक्टेड लोकेशन मतलब कि अलग अलग लोकेशन पे हम उसे बेचने का काम करेंगे कि वो कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उस प्रोडक्ट के प्रति, ठीक है, हम ये चेक करेंगे, ठीक है, उन स्मॉल लोकेशंस पे, ठीक है, सेलेक्टेड लोकेशंस पे। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें इफ़ दे लाइक इट, अगर उन्हें वो प्रोडक्ट पसंद आया कस्टमर्स को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के अंदर, ठीक है, प्रोडक्शन इज इंक्रीज, फिर हम प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है, उस प्रोडक्ट को हम लार्ज क्वांटिटी में बनाएंगे, ठीक है। हमने ये चेक कर लिया स्मॉल क्वांटिटी में बेचने के बाद, हमने ये चेक कर लिया कि लोगों को ये पसंद आया कि नहीं। अगर पसंद आया लोगों को तो उसका प्रोडक्शन हम बढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा कमर्शलाइजेशन, सेवेंथ वन इज, तो देखो इसमें क्या आएगा, व्हेन द प्रोडक्ट इज रेडी फाइनल डिसीजन आर मेड अबाउट लॉन्चिंग इन द मार्केट। हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया कमर्शलाइजेशन में, ठीक है, तो फाइनल डिसीजन हमारा ये होगा प्रोडक्ट को मार्केट तक कैसे ले जाने का काम करना है, ठीक है। कमर्शलाइजेशन में वो आता है, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया फिर उसे मार्केट में कैसे उतारना है ताकि लोगों को अट्रैक्टिव लगे और लोग हमारा प्रोडक्ट पसंद करें, ठीक है। कमर्शलाइजेशन में बेचने का काम आता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद आएगा लॉन्च, हमें अपना प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आएगा, अ प्रॉपर प्लान इज क्रिएटेड फॉर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए, ठीक है। और देखो नेक्स्ट है डिसीजंस अबाउट व्हेन, वेयर एंड एट व्हाट प्राइस द प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस आर फाइनलाइज्ड, ठीक है। एक डिसीजन लेना है कंपनी को प्रॉपर कि कब लॉन्च करना है प्रोडक्ट को, कहाँ लॉन्च करना है, उसका प्राइस क्या होना चाहिए प्रोडक्ट का, वो फाइनलाइज करे कंपनी, ठीक है। वो फाइनल डिसीजन ले कि कैसे लॉन्च करना है, कब लॉन्च करना है, कहाँ लॉन्च करना है, क्या क्या प्राइजेस होना चाहिए, ठीक है, वो कंपनी को फाइनलाइज करना है, ठीक है। और फिर ये हो गए हमारे 8 स्टेप्स हो गए हमारे प्रोडक्ट डिसीजन के, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डिसीजन के। अब देखो इसे हम रिकॉल करते हैं, वो जो चार्ट मैंने पहले दिखाया था उससे हम इसे एक बार रिकॉल करते हैं, चलो। तो देखो अब हम इसे रिकॉल करते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो हमें नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए होती हैं, ठीक है। सारी प्रोसेसेस को एक एक करके देखते हैं। तो देखो पहला क्या होगा, अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो हमारे दिमाग में उस प्रोडक्ट के प्रति एक आइडिया जनरेट होगा। फर्स्ट स्टेप होता है पहले आइडिया जनरेट होगा, ठीक है। फिर होता है नेक्स्ट स्टेप स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया। स्क्रीनिंग में क्या करेंगे हम, बेस्ट आइडियाज़ मतलब कि जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो बेस्ट आइडियाज़ होंगे उन्हें सेलेक्ट करेंगे और जो बैड आइडियाज़ होंगे, जो बुरे आइडियाज़ होंगे उन्हें रिमूव करने का काम करते हैं हम स्क्रीनिंग में, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट स्टेप है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। इसमें क्या कर रहे थे हम, ग्रुप ऑफ पीपल को सेलेक्ट कर रहे थे और उनसे अपना फीडबैक ले रहे थे, उनको अपना आइडिया बता रहे थे कि ये आइडिया मार्केट में चलेगा भी कि नहीं चलेगा और कस्टमर को ये पसंद आएगा भी कि नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम वो कर रहे थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है बिजनेस एनालिसिस। जो हम प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, वो कंपनी को प्रॉफिट प्रोवाइड भी करेंगे कि नहीं, वो आता है हमारा बिजनेस एनालिसिस में। हमने जो कंसेप्ट सेलेक्ट किया था, फाइनलाइज किया था, वो कंसेप्ट मार्केट में चलेगा और हमें प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, वो था हमारा बिजनेस एनालिसिस के अंदर। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या आएगा, तो देखो इसमें क्या आएगा, एक बार अगर हमारा प्रोडक्ट अप्रूव हो गया तो हमें उसे प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, वो आता है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, फिर टेस्टिंग एंड मार्केटिंग। हमें एक स्मॉल क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट को जो होता है बेचने का काम करना है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के अंदर। हम वहाँ पे ये चेक करेंगे कि लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो हमारी इसमें क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, मतलब बनाना स्टार्ट कर देंगे बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, टेस्टिंग एंड मार्केटिंग में वो आ जाता है। अब देखो नेक्स्ट था हमारा कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन में हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में किस तरीके से मार्केट में हमें लॉन्च करना है अपना प्रोडक्ट। ठीक है, वो आता है हमारा कमर्शियलाइजेशन के अंदर। ठीक है, अब देखो लॉन्च में क्या आएगा, हमें अपना प्रोडक्ट की इसमें क्या करना था, हमें अपना एक प्रॉपर प्लान तैयार करना था कि कैसे हमें मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और कहाँ लॉन्च करना है, कब लॉन्च करना है और प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए, वो आता था हमारा लॉन्च के अंदर। ठीक है, ये हो गई है हमारी न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए ये कुछ प्रोसेसेस हो गई हैं। आई होप आपको ये चार्ट के फॉर्म में बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपने ये चार्ट भी समझ लिया ना तो आप अपनी लैंग्वेज में खुद लिख सकते हैं इसको, ये बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, हाँ ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ कर दीजिए लाइक शेयर।